ये कौन सी नारी है जिसने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। ये भक्ति रूपी नारी है जिसने ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 पुत्रों को जन्म दिया। आत्मा को जीव भी कहते हैं और इस तन को शरीर भी कहते हैं, और मन को मन कहते हैं। मन बहुत चंचल है, शरीर बहुत रोगी है। आत्मा स्थिर है, निश्चल है, निर्विघ्न है, निर्दोष है और निरोग है। चेतन जीवों में कोई रोग और भोग व्याप्त नहीं होता है। पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है आत्मा। आत्मन्यो च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। स्यादात्म तृप्तश्च मानवः। जो मनुष्य अपनी आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए जगत में कुछ भी करना शेष नहीं बचता है। परंतु फिर भी आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, महान पुरुष, संत पुरुष, योगी पुरुष भी कुछ करते हैं। भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया था, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। जीवों के कल्याण के लिए कबीर ने झोपड़ी छोड़कर देश विदेश में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए यात्राएं किया था। देश विदेश हाव फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला जो लेऊं फटक पछोर। महान पुरुषों को क्या जरूरत थी देश विदेश में घूमने की, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के अंदर एक ही भूख थी, कोई ऐसा मुझे शिष्य मिल जाए जिसको मैं अपना ज्ञान प्रदान कर दूं और मेरे ज्ञान को जगत में फैलाए। क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य माया मोह के अंधकार में भटकता रहता है। स्वामी विवेकानंद जब उनको मिलते हैं उस समय उनका नाम नरेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस का मन प्रफुल्ल हो जाता है। माता पिता जब सही पुत्र को प्राप्त करते हैं, सास ससुर जब अच्छी बहू को प्राप्त करती है, तो उनके मन की चिंता मिट जाती है, क्योंकि उनको एक अच्छा उत्तराधिकारी प्राप्त हो गया। ऐसे पुत्र पुत्री तो बहुत होते हैं, बहुएं बहुत होती है, लेकिन कंप्लीट, जिसका लाइफ कंप्लीट पैकेज हो, ऐसे शिष्य, ऐसे पुत्र, ऐसी बहुएं बड़े पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। गुरु जब कोई महान शिष्य को पाता है, गुरु का मन भी निश्चिंत और प्रफुल्लित हो जाता है।
राजनीतिक पार्टियों को भी जब भविष्य को संभालने वाला कोई सही व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है, राजनीतिक पार्टी की हाई कमान निश्चिंत हो जाती है। याद रखना, पुत्र बनो, सुयोग्य पुत्र बनो, सुयोग्य बहू बनो, सुयोग्य बेटी बनो, सुयोग्य शिष्य बनो। सुयोग्य व्यक्ति की संसार में बहुत बड़ी आवश्यकता है। अयोग्य लोगों की तो भीड़ है। अयोग्य लोग जहां पर एकत्र होते हैं वहां की आस्था व्यवस्था सब बिगड़ना प्रारंभ हो जाती है। कबीर कहते हैं, ये ज्ञान, आत्मज्ञान मन इंद्रियों को वश में करने के लिए वैराग्य बहुत सौभाग्यशाली जीव को प्राप्त होता है। हम कौन हैं, जगत क्या है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, समझ नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूं। हिंदू समझता है मैं हिंदू हूं, मुसलमान समझता है मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला मुस्लिम, सिख समझता है मैं सिख हूं, जैन धर्म को मानने वाले समझते हैं कि मैं जैन हूं। परंतु सिख धर्म अल्पसंख्यक है। भारत देश में सबसे ज्यादा संख्या हिंदू और मुस्लिमों की है। सिख धर्म, जैन धर्म अल्पसंख्यक में चला गया। सिखों को प्रोत्साहन शासन प्रशासन की ओर मिलने की आवश्यकता है। बाकी सबकी संख्या बहुत हो चुकी है, पर सिख धर्म के अनुयायी इस बात की आवाज़ को नहीं उठाते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। न जाने क्यों चुप रहते। उनको ये बात रखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हम हैं, उनको विशेष सुविधाएं मिलना चाहिए। सिख समुदाय के लोग कठोर परिश्रमी होते हैं, खेती में रुचि लेते हैं, सिरतोड़ मेहनत करते हैं और उन्नति करते हैं। और सिख संप्रदाय के लोग दानी भी होते हैं। जहां पर सिख बसते हैं वहां पर उनके गुरुद्वारे बनते हैं। परंतु कई हिंदुओं को गांव में मंदिर नहीं है। मुस्लिम जहां रहते हैं 10 घर हैं तो मस्जिद बनती होगी, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति सोया हुआ है। मंदिर बनाकर पूजा करो, पाठ करो, चंचल मन को वश में करो, इंद्रियों को काबू करो, गुरुद्वारा से जुड़ो, मस्जिद से जुड़ो, मंदिरों से जुड़ो, लेकिन बुराइयों से दूर हो जाओ। शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, अंडा मुर्गा मछली चिड़िया बकरा भैंसा गाय गधा घोड़ा सुअर ये सब खाना बंद करो। सेवई खाओ, खीर खाओ, जलेबी खाओ, रसगुल्ला खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, तरह तरह की सब्जी बनाकर खाइए, आनंद आ जाएगा। आलू परवल की सब्जी, परवल गोभी की सब्जी, टमाटर आलू की सब्जी, सूखी सब्जी। मैं नाम ले रहा हूँ, तुम्हें सब्जी की याद दिला रहा हूँ। जब नाम लेता हूँ तुम्हें उसका टेस्ट भी आता है। क्या बात है, कितनी सुंदर सब्जियां हैं। तो
आत्मज्ञान का अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, रंग, कुढंग, ये सब आत्मा के स्वरूप से पृथक है। ये मन का विषय है, ये माया का विषय है, ये इंद्रियों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। ये सब राग, द्वेष, माया, मोह, ममता, आसक्ति, विषय विलास। आत्मीय स्तर पर यदि आप देखें, ये सब चीजें बहुत पीछे छूट जाती है। भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, मजहबवाद, संप्रदायवाद, न जाने कितने कितने वाद हैं। और जहाँ वाद है वहाँ विवाद है, बहुत विवाद है। कुछ लोग तो अपने परिवार में संकुचित हैं। बस लोग लिखते भी हैं हम दो हमारे दो, यानी हम पति पत्नी, एक बेटा एक बेटी, बस हम दो हमारे दो। अब ये माता पिता तो हम दो हमारे दो से ऊपर हैं, ये तो हम दो हमारे 6 हो जाएंगे। दादा दादी तो हम दो हमारे 8 में आ जाएंगे। अब पोता पोती, अब बहू, ये भी हम दो हमारे 2 से अलग है। परिवार बहुत छोटा हो गया। अब कितने लोगों ने तो केवल पति पत्नी को ही परिवार माना, बस हम दो, बस हो गया परिवार। लेकिन ज्ञानियों ने, विचारकों ने अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चित्त वालों के लिए ये पूरा संसार ही उनका कुटुंब है। आध्यात्मिक ज्ञानियों ने कहा है, वास्तविक आपका परिवार सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र खड़े ते मम बांधवा। अध्यात्म की दृष्टि से सत्य तुम्हारी माँ है, ज्ञान तुम्हारा पिता है, धर्म तुम्हारा भाई है, दया तुम्हारा सखा है, दोस्त है, मित्र है, शांति पत्नी है और क्षमा पुत्र है। और ये परिवार जिसके पास नहीं है, उसका ये सांसारिक परिवार भी उलझा रहता है, दुखी रहता है। चाहे वो संत परिवार हो, गृहस्थ परिवार हो, या माता पिता बेटा बेटी से मिला जुला परिवार हो, जगत का कोई भी परिवार, चाहे राजनीतिक परिवार हो या गायत्री परिवार हो, सावित्री परिवार हो, कवित्री परिवार हो, कोई भी परिवार हो, हर परिवार के अंदर आध्यात्मिक परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्य की शरण में जाइए, सत्य आपका पालन पोषण करेगा। ज्ञान रूपी पिता तुम्हारी रक्षा करेगा। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। मनुष्य अगर सुख पाता है तो विवेक और ज्ञान से सुख पाता है। किसी सामान से सुख नहीं मिलता, सामान से केवल सुविधा मिलती है। और शरीर के लिए सुविधा की भी आवश्यकता है। सुविधा को इनकार नहीं किया जा सकता, सुविधा की निंदा नहीं की जा सकती। गर्मी लगने पर पंखे का महत्व है, कूलर का महत्व है, एसी का महत्व है। ठंडी लगने पर कंबल रजाई का महत्व है। यात्रा करना है तो वाहन का भी महत्व है। आप पैदल यात्रा करोगे, कम यात्रा होगी, कष्ट ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी। मोटरसाइकिल से चलोगे, मेहनत कम होगी, यात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन पानी बरसेगा, भीग जाओगे, धूप होगी तो झुलस जाओगे, धूल भी पड़ेगी। पर कार से यात्रा करोगे,
कंफर्टेबल जर्नी आपकी क्षमता आपके पास है तो आप देश से विदेश पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर विदेश नहीं ले जाएगा आपको, समुद्र पार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतना लंबी दूरी तय करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो सुविधाओं को हम इनकार नहीं करते। मनुष्य जीवन में इतनी बुद्धिमत्ता आपको प्राप्त हुई है, अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ का सदुपयोग करके सुविधाओं का भी सृजन कीजिए, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाइए और फैसिलिटी अवेलेबल कीजिए, ताकि आपका लाइफ बहुत सहज व्यतीत हो सके।